हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका प्रियांश अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 23 मार्च 2025 के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो सभी प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, आरएएस, पटवारी, आरएसएम, एसएसबी, एसएससी, बैंकिंग और अन्य के लिए बेहद उपयोगी है। इस वीडियो में आपको देश विदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के साथ साथ परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य मिलेंगे। वीडियो के अंत में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज भी दिए गए हैं जिन्हें हल करके आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट है शहीद दिवस 2025, स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि। भारत में 23 मार्च का दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को भारत के 3 महान क्रांतिकारियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की याद में मनाया जाता है। 1931 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी थी। इस दिन का उद्देश्य है स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता और बलिदान को याद करना, युवाओं को देशभक्ति की प्रेरणा देना। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत में शहीद दिवस वर्ष में 6 बार मनाया जाता है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर भी शहीद दिवस मनाया जाता है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, शहीद दिवस से जुड़े प्रश्न अक्सर यूपीएससी, आरएएस और राज्य स्तरीय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इस तिथि को अवश्य याद रखें। नेक्स्ट टॉपिक है इसरो की नई घोषणा, चंद्रयान 4 मिशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 4 मिशन की घोषणा की है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के पोलर रीजन यानी ध्रुवीय क्षेत्र की गहन खोज करना है। यह मिशन भारत की चंद्र अन्वेषण अक्षमता को और मजबूत करेगा। मिशन की विशेषताएं, लॉन्चिंग वर्ष 2026 में संभावित है। चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग और संसाधनों की खोज करेगा। महत्वपूर्ण तथ्य, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की थी। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है एस सोमनाथ। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसरो के मिशन से जुड़े प्रश्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड में अक्सर पूछे जाते हैं। भारत नेपाल नई व्यापार संधि पर हस्ताक्षर। भारत और नेपाल ने नई व्यापार संधि पर हस्ताक्षर की है। इस संधि का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सीमा व्यापार को सुगम बनाना और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। यह संधि भारतीय उत्पादों को नेपाल में प्रवेश के लिए अधिक सहूलियत प्रदान करेगी। महत्वपूर्ण तथ्य है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, भारत के पड़ोसी देशों से जुड़े समझौते और संधियां कई परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। विश्व जल दिवस 2025, जल संरक्षण की दिशा में एक कदम। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। इस वर्ष की थीम थी जल संरक्षण, भविष्य की सुरक्षा। इस दिन का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण के महत्व को समझाना और पानी की बर्बादी रोकने के लिए जागरूकता फैलाना है। महत्वपूर्ण तथ्य है, विश्व जल दिवस की शुरुआत 1993 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई। भारत में जल संरक्षण की जिम्मेदारी जल शक्ति मंत्रालय की है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जल दिवस और इससे जुड़े अभियानों से संबंधित प्रश्न पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विषय में पूछे जाते हैं। भारतीय सेना में पहली महिला फाइटर पायलट की तैनाती। भारतीय सेना ने पहली बार एक महिला फाइटर पायलट को लड़ाकू स्क्वाड्रन में शामिल किया है। यह निर्णय महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। महत्वपूर्ण तथ्य है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी है। भारतीय सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे। आरबीआई ने डिजिटल मुद्रा के नए परीक्षण की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक ने सीबीडीसी के नए परीक्षण की घोषणा की है। सीबीडीसी की फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इस परियोजना का उद्देश्य डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना और कैशलेस इकोनॉमी की ओर कदम बढ़ाना है। महत्वपूर्ण तथ्य है, आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। भारत का पहला ग्रीन हाईवे लॉन्च। भारत सरकार ने पहला ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। महत्वपूर्ण तथ्य है, पहला ग्रीन हाईवे दिल्ली से जयपुर। यह परियोजना परिवहन मंत्रालय के तहत है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2025 हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ। महत्वपूर्ण तथ्य है, पहला वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास कब शुरू हुआ था? 2010 में। उद्देश्य है आतंकवाद रोधी रणनीति। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल बैग नियम लागू। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूल बैग के वजन को सीमित कर दिया है। कक्षा 1 से 5 तक वजन का 10% से अधिक नहीं। नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 फॉर्मेट पर आधारित है। भारत ने एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण जीता। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता। महत्वपूर्ण तथ्य है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन किस देश में हुआ? मलेशिया में।
चलिए देखते हैं अब 23 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, शहीद दिवस किस ऐतिहासिक घटना की याद में मनाया जाता है? ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी, महात्मा गांधी की हत्या, दांडी मार्च की शुरुआत। इसका राइट आंसर है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी। शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, इसरो के प्रस्तावित चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है चंद्रमा की सतह से मिट्टी एकत्र करना, चंद्रमा के पोलर रीजन की खोज, मंगल ग्रह की सतह का अध्ययन या पृथ्वी की कक्षा में उपग्रह तैनात करना। इसका राइट आंसर है चंद्रमा के पोलर रीजन यानी ध्रुवीय क्षेत्र की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नेपाल के बीच हाल ही में हुई नई व्यापार संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना, सीमा व्यापार को सुगम बनाना, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाना, संयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू करना। इसका राइट आंसर है सीमा व्यापार को सुगम बनाना। 2025 में विश्व जल दिवस की थीम क्या है? ऑप्शन है जल बचाओ जीवन बचाओ, जल संरक्षण भविष्य की सुरक्षा, सतत जल प्रबंधन या स्वच्छ जल हर घर तक। इसका राइट आंसर है जल संरक्षण भविष्य की सुरक्षा। 2025 में विश्व जल दिवस की थीम है जल संरक्षण भविष्य की सुरक्षा। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय सेना में पहली महिला फाइटर पायलट की नियुक्ति किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 2023, 2024, 2025 या 2022। इसका राइट आंसर है 2025। भारतीय सेना में पहली महिला फाइटर पायलट की नियुक्ति 2025 में हुई, जिनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में शुरू किए गए डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके ऑप्शंस हैं कागजी मुद्रा को समाप्त करना, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना या क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाना। इसका राइट आंसर है डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। भारत का पहला ग्रीन हाईवे परियोजना किन 2 शहरों के बीच शुरू की गई है? ऑप्शन है दिल्ली मुंबई, दिल्ली जयपुर, चेन्नई बेंगलोर, लखनऊ वाराणसी। इसका राइट आंसर है दिल्ली जयपुर। भारत की पहली ग्रीन हाईवे परियोजना 2 शहरों दिल्ली से जयपुर के बीच शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच आयोजित वज्र प्रहार 2025 सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन से समुद्री सुरक्षा बढ़ाना, आतंकवाद रोधी रणनीति का विकास, साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण या अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास। इसका राइट आंसर है आतंकवाद रोधी रणनीति का विकास। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के स्कूल बैग के वजन की अधिकतम सीमा क्या है? शरीर के वजन का 5%, शरीर के वजन का 8%, शरीर के वजन का 10% या कोई सीमा नहीं है। इसका आंसर है शरीर के वजन का 10%। हाल ही में एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? ऑप्शन है किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल। इसका राइट आंसर है लक्ष्य सेन। इन सवालों को हल करें और अपनी परीक्षा की तैयारी को एक नया आयाम दें। अधिक अपडेट के लिए प्रियांश एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।